कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय, और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यस्य स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या या बकाया रह गया जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ है यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी, गिरधर के सामने कीर्तन करते हैं। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते हैं, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदं ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर्नाम निलुब्ध।
यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है और राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में एक अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। सोच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे, जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। क्यों डरेंगे, आप तो शब्द पुरुष की पोशाक धारण किए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत? उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं, और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, यहां बहुत सी हमारी मांगे हैं। इसके कारण हमारे हृदय में वृंदावन में रहते हुए, रस की बात सुनते हुए भी रस जागृत नहीं हो पाता। बहुत काल इसीलिए लग जाता है इन कामनाओं का नाश करने में। सच्ची मानिए,
यदि विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ तो ये कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा घेरा कृपा सिंधु प्रभु कर देंगे कि आप विषय सेवन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो मां उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी मां की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है, ऐसे रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचे कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होय। कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विष नाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा, सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थे स्वपियेत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंदमूर्ति स्वपराधीनस ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित है। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति
वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम शिव, वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता है सा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समन्तव्य, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती हैं। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो जिनको, भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना कि सुकृत बहु जन्म की, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे, पर मुझे दोष दर्शन हो रहा, स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं, तो परम बंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं। चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो न तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम बहुत कृपाल हैं। अगर कोई भी शास्त्रों को, भक्तों की महिमा को पढ़ के देखो तो दो चार की बात नहीं कहते, प्रायः ऐसे रहे
जो माया में बहुत ही भ्रमित थे और सत्संग के द्वारा संत साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो महापुरुष बन गए भगवान की आराधना करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है तो उसको परम पद नहीं मिल सकता, नहीं, वो गलती का सुधार हो सकता है। प्रिया प्रीतम की शरण में है, सुधार हो जाएगा। बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। जो मंदबुद्धि वैष्णव जनों की, कहीं के भी वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत आराधन परायण है, कभी भी उसकी छिद्रान्वेषण वृत्ति से दोष दर्शन न करे। ढूंढे कौन सा दोष हो सकता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका चिंतन आपकी स्थिति से हो रहा है, उनका व्यवहार चिंतन उनकी स्थिति से हो रहा है। तो किसी की स्थिति में जब तक अपनी स्थिति नहीं मिलाओगे तब तक स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो ये तो तुम्हें पता है नहीं कि अंतःकरण तदात्म क्या उसकी स्थिति में पहुंचे और बात जान ली। तुम तो केवल देह भाव में स्थित हो, तो देह भाव के अनुसार यदि किसी वैष्णव की, किसी भगत की, किसी बाहरी चेष्टा पर, बड़े बड़े महापुरुषों की बड़े विचित्र लीलाएं होती, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग हो रहा है, बीच सत्संग में सत्संग को रोक दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी और लाओ वो ये पकोड़ा। विवेकानंद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु सत्संग में बीच में कई लोगों की श्रद्धा बिगड़ सकती है। ऐसे भाव में उनकी, तो उन्होंने कहा कि शरीर रजोगुण से चलता है, यदि रजोगुण न धारण करे तो अभी शरीर छूट जाए। जिस दिन मैं ना मांगू उस दिन जान जाना कि शरीर छूट जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं मांगा, सबको भय लग गया और शरीर पूरा हो गया। महापुरुषों की क्या लीलाएं हैं, अपने समझ के बाहर हैं। अपने को तो सिर्फ अपने हृदय को देखना है। और श्री वृंदावन की तुलना, समानता अगर कोई इस भौम में किसी परम धाम से करे तो वो सच्चिदानंद मयत्व महाप्रेम में वृंदावन धाम की अवहेलना करता है। जैसे कोई आते हैं बाहर से, बोले हम जान रहे थे वृंदावन ही है। किसी भी पवित्र स्थान को लेकर वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन है। बोलो त्रिभुवन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतने ठाकुर विराजमान हो, इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हो, इतने श्रीमद् भागवत विराजमान हो, इतने महाभागवत भक्त विराजमान हो, इतनी जगह अखंड नाम कीर्तन होता हो, इतनी जगह हजारों वैष्णव नाम जप कर रहे हो। ये तो बाहरी बात हुई। वो अंतर में जितने सिद्धाचार्य महापुरुष सब यहीं विराजमान है। स्वयं प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है। दिव्य लीलाएं उनकी निरंतर यहाँ चल रही। यहाँ की समानता सिर्फ वृंदावन ही कर सकता है। वृंदावन की समानता सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। आगे की बात साधक के लिए कह रहे हैं। पहले में कहा दोष दर्शन नहीं करना, दूसरे में कहा निंदा नहीं करना। यदि निंदा करोगे तो पापिष्ठ नराधम दुर्गति को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से ये विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाय न दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं। आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया।
कोई न कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं, असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात् स्त्रियम बलादपहरन्ति चेत् प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती जैसी श्रीपाद वर्णन कर। यदि वृंदावनवासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में। जैसे रसिक अनन्यमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे। बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिक अनन्यमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लियूं तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि ये भी कठिन पर ये सह सकते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियं बलाद अपहरन्ति प्रिय श्रुतादिकम घृणन्ति धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त के तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थे, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई उससे लाखों गुना बढ़ करके रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तो बाबा जाकर के बोले भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात। जब उन्होंने कहा नहीं, श्री कृष्ण ने कहा है
तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भी सजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल। मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहाँ गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए। हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस और लौट करके आए। ओ जेव देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए, महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे भी आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे? आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे भी महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया, एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए। तो कंबल ढके हुए वो उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। प्रियाजू के चरणों की ठसक आ जाती। क्या बात है, आप कंबल से अपना हाथ क्यों ढके? हटाइए। अरे जिनके बल से भयभीत होकर वायु प्रवाहित होती है, मृत्यु अपना कार्य करती है, भुवन भास्कर प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी जल में नहीं डूबती, सब अपने अपने शासन में रहकर कार्य कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों का शासन करने वाले समस्त अवतारों के अवतारी भगवान कहीं श्री कृष्ण चंद्र, जिनके प्रेम के अधीन है दृष्टि वो हमारी प्रिया, मैं अपने जाके अधीन सदा इस सामरो या ब्रज को शिरता। तुम्हारे ऊपर ये अभी गा लेते हैं, ऐसे हृदय में जिस दिन आ जाएगा फूलन नहीं समाएगी। क्यों फूलन नहीं समाएगी? क्योंकि नाम जप है, संकल्प फूलन केवल आंसुओं के रूप में निकलती है। पाप नष्ट, आनंद भस्म, रोग गायब, हृदय बहा बहा पाप का दंड है रोग।
तभी तो खत्म हो गया। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा स्तुति कथा सुनो भक्ति भेम कैवल्यता। बंद करो ये विषय वार्ता, ये कोटि नरकों से भी घृणास्पद है। और मुझे वेद वार्ता की क्या आवश्यकता, वृथा। और मोक्ष से बड़ा रोग हो, भय लगता है विभेम जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, सुखादया किम ततः। और नाम बड़े बड़े भजनानंद ईश्वर की आराधना कर करते दिया जाए हैं, कि सिर झुकाकर ठीक हो प्रणाम जाए। करते हैं, लेकिन हमारा तो हरिनाम औषधि से बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी, परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु। सच्ची मेरा मन वृंदावन श्री में जी के बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। पराधीनता को मेटने के लिए इससे बड़ा साक्ष्य नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन चरणों है। का आश्रय दिलाया। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए। अपने को बहादुर समझते हैं, वैसे चलाओ, अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, पर देख नहीं पाते कि हम विषयों के गुलाम जो हैं, ठीक हो, हम इंद्रियों के गुलाम हो गया। हम भले हैं, मन बुरे के गुलाम हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, प्रकृति के जैसे अधीन हैं। अपनी प्रिया के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये सत्संग 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं। हे हरि, अब तो कृपा कर दो। 100 बार शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था। मेटो हरि आधे शरीर में उनके हो गया लकवा, जिसे कहते हैं। आप ही मेरी पराधीनता को मिटा सकते हो, तो आप मिटा। हरि बाबा पूज्य उड़िया अपने शरण सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे, उनके पास गए, बलि बाबा काहे को लीला कर रहे हो, विमुखन के संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाएगा। आप बोले क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो? बहुत ध्यान। उनका बाबा विनोद क्यों करते हो? पाए क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, अवसर मिल गया है। बाबा मुस्कुरा दिए। आपको जीने की आशा है, इसलिए आपको शास्त्रीय सिद्धांत यदि आप ये बात समझ में आ गई से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, नाम जब कीजिए और संकल्प कीजिए कि रोग ठीक हो जाए, पक्का ठीक हो जाएगा। जितना भी कष्ट मिले चुपचाप सह लो, नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। इतनी कमाई कर लो कि हमारे प्रियालाल आधयो व्याधयो यस्य प्रियालाल स्मरणान राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है। अगर आप राधा नाम एकत्रित कर लो, मुझे खरीद लो। ये नींद में सोने का मतलब है इंद्रियों को विश्राम मिलना। स्मरण और नाम इंद्रियों का विश्राम मतलब संसार का चिंतन छूटा ना, मानसिक इसमें आपको सुख लगता है। नहीं, शारीरिक रोग, अगर संसार का चिंतन जागृत होकर छोड़ दो, भी व्याधियां, तो महापुरुष हो जाओगे। वो सब नष्ट। जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छूटा तो इंद्रियां विश्राम को प्राप्त हो जाती है। कई विश्राम ही नहीं, परम विश्राम में था। जब से प्रवचन सुना, राधा जपा, सब खत्म। अपनी शरण में ले लो, बलिहारी जाऊं, राधा राधा खत्म हो ये विमुखन के द्वारे हमारा जाना बंद करवा। इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। कौन नाचने का मन होता है, अन्य का आश्रय ले, हाथ पसारे। आधयो व्याधयो बुद्धि मारी गई है यदि प्रभु का आश्रय लेकर के कोई भी हमारे अंदर और किसी से व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। हमें फल देंगे, अमुक हमें धन देंगे, अमुक हमें वस्त्र देंगे, अमुक हमारी व्यवस्था करेंगे, तो धिक्कार है तुम्हारी शरणागति। एक बहुत डिप्रेशन में प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के इस अनंत शक्तियों के स्वामी और उनके तुम पार्षद पद पे हो, दास हो। सबकी जिन विषयों का साधना अवस्था में ही महत्व नहीं रहता, और उन विषयों का आश्रय भी लिए हो, हरि शरणागत कहलाते हो। ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया बड़ी विडंबना आप सबकी पादुका हरि मुझे ऐसा विश्वास दो पाप नष्ट कि मैं आपके विमुख जनों से दरवाजे प्रबल ऐसा ना करूं। ये ऐसा करना शरणागति में कलंक है। केवल बड़े सौभाग्यशाली जिनको ये रहस्य पता चल जाए, इसके लिए तो आदेश दिया गया। सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, जवान से कह देते हैं कि भगवान का साफ करने का अवसर मिले, शरणागत है, जूठन फेंकने का अवसर मिले, नहीं तो आपको सच्ची कहते हैं। जैसे माता को फिक्र है अपने बच्चे की, कब क्या पहनाना है, समझ में नहीं आएगी, कब कौन सा उसको भोजन देना है, क्या उसको कहाँ घुमाना है, दूसरों के कैसे उसका मनोरंजन करना है। हमारे प्रभु का एक नाम है जनमन दोनों का नाश रंजन हो जाएगा। अपने शरणागत के मन को आह्लाद प्रदान बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी जो पवावे वो और कोई कठिन बात नहीं। जो पहनावे गुरुद्वारा जो साहब जैसे रखे हुए हो, अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। वहां अगर कर्तव्य तो वहां पहले जो आपको गृहस्थी विरक्ति जो कर्तव्य मिला है
जितनी सामर्थ्य मिली प्राणपन से करो और जैसे हरि रखे वैसे रहो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। ये हमारे दासत्व में कलंक है। शांतिदम तुम्हारे दास ही हरे आस औरन की। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो दसियों गांव के लोग एकत्रित होकर आए। हरि और कहा बाबा गंगा जी जब बहती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत में जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है। पर ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य। किसी व्यक्ति से आशा रखते हैं। आपके पास तो बहुत लोग आते हैं। हरि बाबा हमारे विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा। नाहिन श्याम तुम्हें घिन, तुम्हें घृणा नहीं आती, मेरा दास कहलाकर। सोचो हम कितने बड़े के दास। हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी, सोच हमारी बिगड़ गई। तो बाबा ने कहा हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है। आप श्रद्धा करो ना करो, सुनो, आप अपने पिता पर श्रद्धा करो ना करो, वो पिता है क्या, वो माँ है। का बांध बांधे ऐसे ही हमारे अंशी हैं, हरि हम उनका अंश हैं। हमारा कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम माता पिता का संबंध इस प्राकृतिक देह मात्र बोले जहां नाम, लेकिन हमारा संबंध रख दोगे सिद्ध संबंध हरि से। गंगा जी चाहे हमारे अंश हैं, उसको काट नहीं सकती। जानते हो वो हमारे स्वामी हैं, उनके दास बांध बना हुआ है। कैसे तुम्हारे स्वामी? उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से बांध। जिनकी बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे को बनवाया? बालू एक भगवत के बालू वृत्ति नाम किसी हो रहा है, हरे किसी सुख सुविधा के लिए बाबा यह कीर्तन करवाते हैं। पार्थिव शरीराभिमानी के आगे हाथ फैलावे, फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण 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 और रखा जाता है कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं की काट दें। हमारे प्रभु क्या हुआ, गंगा नहीं दे रहे, बहुत बड़ा बड़ी मंगल है। पर अगर वो नहीं दे रहे तो बड़ा मंगल कर रहे हैं। बांध का स्पर्श ही नहीं अज्ञान हुआ। के कारण आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध माया तो फिर सब मिलकर वो हमें इसलिए नहीं दे रहे। बहुत सुंदर बांध बना हुआ है और आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। माया की चीजें मांग रहा है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन प्रभु की प्राप्त होने पर सब। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज बड़े बड़े संत जाकर वहां हम जो वस्तु मांग रहे हैं, जो विषय भोग रहे हैं, गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया। आनंद मिलेगा। बांध को जो बालू का बांध दिया गया, आप आनंद समुद्र प्रभु है। नाम में अपार प्रभु। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को? औरों के आगे हाथ पसा, ये लिए भी हाथ नहीं पसारा। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते, धार्मिक कृत्य करना तो हमारे पास जो है उतने से धर्म की। बाबा ने पूछा उससे चंदा मांगने की संत किसी को सत्य धर्म के पालन के लिए ऐसे करने की आवश्यकता। समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत मुदगल नाम हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वो शीलोंच वृत्ति से जीवन निर्वाह। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर शब्द का जहां अपनापन हो रहा है, उठ जाता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है। दे रहे अब वो जो उनका पड़े हुए दाने पधार गए, चुन लेना। बाजार में बिना व्यापारी अपना अन्न उठा के चले जाते हैं। जो दाने 400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए भी शीलोन 70 वर्ष हुए होंगे। तो 2-2.5 किलो बोलते। उड़िया बाबा हरि बाबा भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष और ऐसे चुटकी भर लेकर के पूरा बाबा उनका तो विमान बन रहा है शीलोंच वृत्ति से। वो तो दाह संस्कार शीलोंच वृत्ति से एकत्रित किया हुआ। नहीं पहले विमान यहाँ लाओ, मिट्टी के पात्र में रखा, घंटा बजा कर इतने में अतिथि रूप से आ गए। घंटा में ध्वनि हरि बोल का विमान की यदि आप दिया बनाए हो 2-4 बार घंटा जे बजा उठ के बैठ गया। बोले कीर्तन के बिना आए हुए अतिथि का अगर स्वागत नहीं करेंगे तो आपका ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? सिद्धांत है। यदि आप कैसे हो सकता है वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, कर तुम अन्यथा कर तुम। जहाँ सुई का धागा नहीं जाता वहां से यदि आप ब्रह्मांड भी पार कर दे उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अगर अतिथि आता है तो हाथ कीर्तन हुआ, आसन देकर, जल है तो जल के लिए ही पूछिए, ये बनता है। जाओ हमारे हरि के पास। बहुत ही शरीर छूटा, विमान पे चिता सतुआ। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। 1 वर्ष के लिए कई लोगों को प्रश्न हुआ, जल पिला दिया कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। कण सतुआ के गिरे हुए किडनी के मरीज नेवला वहां से गुजरा, शरीर किडनी का सोने का बन गया। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते। जब महाराज जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। भगवान भी तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। पूरी हो गई राजस्व यज्ञ, तो हर जगह मरीज नहीं है। इस समय पूरे यज्ञ मंडप पर जहां जहां पंगत पवाई गई, वो जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे। बार बार यही कहता था कि मुगल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर राजस्व यज्ञ नहीं है।
ये भगवान श्री केवल कृष्ण ने कहा, राधा नेवले, नाम का प्रभाव समझो। ऐसी यज्ञ तो ये केवल कोई नहीं राधा कर सकता, प्रताप है, क्योंकि इस यज्ञ में श्री स्वयं का भगवान प्रताप शंकर, ब्रह्मा, है, श्री कृष्ण, नाम व्यासदेव, प्रताप है। परशुराम, जब बड़े बड़े साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा बड़े बड़े जाता ब्रह्म है, ऋषियों का तो यहाँ बोले सम्मान अच्छा हुआ है। ऐसा था, समस्त और वैभव जब सामने इसमें है महाराज तब युधिष्ठिर समझ में नहीं सेवा आता, में है। माया आप समझने ऐसा नहीं क्यों देती। तब उसने कहा, यही माया का है कि जब महाराज तक श्री शिलोंच कृष्ण वृत्ति से चंद्र जीवन यापन करने वाले मुद्गल अपने ऋषि का परिकर में पूरी रहे कथा बताई। द्वारिका और मैं वहां से गुजरा तो मेरा आधा जान ही शरीर नहीं स्वर्ण पाया का। कि अब मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा पुण्य होगा और मेरा पूरा शरीर स्वर्ण स्वर्ण का हो जाएगा, पर राजस्व यज्ञ ऐसी में वो नहीं हुआ भगवान और जो भक्तों की सतुआ लीलाएं यज्ञ से होती हुआ। हैं। आप समझ पा रहे सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी यदि कोई आप महिमा धर्म नहीं, से कमा रहे हो, प्रताप है 1 रुपए का आप धर्म कैसी कर भी दे, परिस्थिति तो हो, 1 अरब का ये बहुत जस बड़ा गवाना, धनी वो ये दान करे तो उनके तुम्हारी प्रताप समानता से। निकल सकती। कौन सा 1 करोड़ गाय राजा दान करे, 1 गरीब आदमी बछिया दान कर दे, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए शांति प्रदम अगर हम सर्व सोचें कि यज्ञ करने के लिए हरे नामानुकीर्तन, या हम भंडारा करने के लिए कोई भी या कोई अरिष्ट बड़ा ग्रह अनुष्ठान करने नक्षत्र के लिए भूत प्रेत, हम चंदा मांगे। लोग कहते हैं हमारे घरों में 4 बाहरी लोग स्वयं चक्कर है, सहयोग कर रहे हो, 1 बात घंटा का करें। नाम कीर्तन नहीं, करो, धर्म कोई चक्कर आपके रह पास जाए तो जो है बताना। उसी से पूर्ण हो जाएगा। नाम कीर्तन आपके नहीं पास करो, जो भी है आपके धर्म की पूर्णता उसी से हो जाएगी। इसमें किसी से श्रद्धा हो मांगने सकती की है तुम्हारी के ले जाओ ये गाड़ देना हरि, घर में, लेकिन नाम आपका दास कीर्तन कहलाकर जो लोक पर मैं औरों से मांगता हूं, आपको का घृणा नहीं नाश होती। करने वाला नाम संकीर्तनम छोड़ यस्य सर्व पाप अंदर से प्रणाशनम, चाह नहीं रखनी जहां तक चाहिए। नाम और कीर्तन ऐसे जाएगा करना। वहां तक सबका मंगल होगा। श्री मीरा जी को एक भूतिया घर में बुद्धि, रखा गया कि श्री, ऐसे ये नहीं सब मरी तो वैसे यहाँ तो करना। भूत ही मार डालेंगे। बात उड़िया बाबा जी की वचन। मीरा जी ने अगर गिरधर को विरक्त है तो विराजमान एक ही करके जगह जे केवल भी आज्ञा है। धूप आरती की, शुद्ध व्याधि धूप की गंध चिकित्सा। जितने भूतों को लगी क्षुधा सब रूपी व्याधि की परम चिकित्सा पद के के लिए अधिकारी बन भिक्षान्नम गए, सब औषधम, परम पद के भिक्षा अधिकारी। रूपी क्या? अन्न औषधि से भगवत हरि आराधना का आश्रय लेकर कौन जो सा वैराग्य ऐसा मार्ग अरिष्ट में है जिसका वो नाश केवल ना हो भिक्षा जाए, में लेकिन कोई राधे समझते श्याम जो रूखा राधा, सूखा जैसा राधा, मिला, राधा। बस उससे गुरु जाना नाम ये के मांगने बल की से, जरूरत भगवत नहीं। चिंतन हरि, के बल से ये आश्रित जनों सब की कुछ कई ठीक हो वृत्तियां जाता है। होती हैं। सच्ची जैसे कह रहे, एक सब कुछ ठीक हो जाता है। ये महान वृत्ति। संकीर्तमानो भगवान जो भेज भगवान देंगे जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, ना भिक्षा मांगेंगे ना किसी से कुछ। जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, पढ़े हैं, आ गया बिल्कुल हमारे साधारण मुख के लोग, सामने तो गाँव गालियां के नहीं तो लोग। नहीं पाए। ये है मधुकर व्रत। महाराज जी मधुकर हमारी कहते हैं भैंस बहुत भोला बीमार जैसे हो, वो हर मर गई पुष्प तो से हम पराग गरीब आदमी लेकर मर ही अपने जाएंगे, प्राणों का क्योंकि पोषण उसी के करता दूध से है। ऐसे परिवार वैरागी चलता है। 4 छोटे घरों में थे जाकर गुरुजी के माधुकरी पास, मांगकर नीचे बैठे अपने थे प्राणों गुरुजी का तक पोषण खत्म। करके परमात्मा अरे चिंतन में भैया लगा लेते हैं। हम तो कोई पशु के लेकिन धन मांगना डॉक्टर थोड़ी है या अन्य कुछ स्वामी मांगना, जी हमें पता तो है, कहते आप हरि तुम्हें कर सकते घृणा हैं। नहीं आती हमारी। एक अपनापन होता है। केति के आयु जैसे केति नारियल का कमंडल काहे करो, विनाशक नारायण नारायण काज नारायण। अरे तुम्हारा कार्य था पका लियो, भैंस को निष्काम खिला देना, होकर तो परमात्मा भैंस ठीक चिंतन होगी। करते अब हुए जितने भैंस त्रिभुवन को पर गाय विजय की तो प्राप्त सब वहाँ करना। भीड़ लगने और लगी। तुम गुरुजी ने कहा इस भैया आयु के पशु लिए के भोग डॉक्टर मांगते थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी व्यवस्था था, की ऐसा कह रहा। कितना संकल्प अरे कर हरि ले, आश्रित संत रहो, कह वो दे चाहे तो जैसे क्या महलों नहीं में हो रखे सकता, चाहे क्या नहीं झोपड़ी हो में सकता। बात नहीं। जाओ तुम्हारा यथालाभ मंगल हो संतोष जाए, सदा, तो उनके काहू पास सो भजन है, सत्सु न उसके बल से चाहूं। मंगल ये हो हमारी जाता है। निष्ठा ऐसा है। थोड़ी कि वो कोई सिद्धि ये हमारा जानते कि जीवन है तुम्हारा रोग वैरागियों नष्ट का। कर देंगे। जाओ तुम्हारा मंगल हो अगर जाए। मांगना उनके नहीं पास मिटा तो नाम बल है, क्या उससे हो जाता है। भिखारी है। अरे हम प्रेम जब भिक्षुक हैं। अनंत महिमाशाली भगवत प्रेम भगवान प्राप्त का करने के नाम लिए जब निकले, किया जाता कोई है विषयी भिक्षुक है क्या? तो धन नाम के भिक्षुक है क्या? चित्त का मार्जन हरि करके, जो हरि जैसे आश्रित सूर्य है, उदय होता है तो अंधकार उसको नष्ट हो विश्वास जाता है, ऐसे रहता है। हृदय में ज्ञान पोषण प्रकाशित भरन कर चिंत देता है। कराएं, इतना नहीं को श्री पाप हरिवंश नष्ट कर विभव देता है, बिलसाएं, विघ्न नष्ट कि कर देता वृंदावन की है, माता। विशुद्ध ज्ञान अगर प्रकाशित अपने कर शरीर देता है। पोषण की भी चिंता है तो अभी दासत्व नहीं परम कुछ हुआ। कर्मा निबंध अगर किसी भी तरह की किसी अन्य आश्रय की वृत्ति तो अभी दासत्व नहीं पुष्ट हुआ। दासत्व पुष्ट हो गया तो बकाया क्या रह गया? योगक्षेमं वहाम्यहम् स्वयं स्वामी देखते हैं। तुम्हारे दास हैं, मैं आपका दास कहलाता हूँ। आस औरन की उपजत प्रारब्ध नाही भोग है श्याम ना। तुम्हें घिन मेरी नाम से इसको पराधीनता एक मिनट मेटो में मिटाया जा हरि सकता है, की। किसी के हे भी, हरि मेरी अपने या पराधीनता दूसरे मिटा। की। आप लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं और आपसे भी अनंत आशा जन्मों के केवल कर्म आपके सुमिरन संस्कार की, जो आपके हमें प्रेम बार बार जन्म से मरण के चक्र में तृप्ति फंसाते हो हैं, जाए। आखिरी जन्म होना कोई चाह नहीं इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह प्रभु, लेते मैं तो हैं, आपका और दास आगे हूं। के जितने हो, पीछे के जितने हो, ये सबको कैसी भस्म वृत्ति करके हमारी? भगवत प्राप्ति हम कर औरों की लेते तरफ हैं। देखें। इस रहस्य के कारण सिंहनी बड़े बड़े के संत बालक अपने शरीर के भूखे प्रारब्ध को प्राण नहीं मिटाते तजत हैं। यद्यपि सामर्थ्य नहीं उनमें चरत है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हरिओ मिटा सकते। सिंह बड़ी का बालक सामर्थ्य। कभी घास नहीं चल सकता, चाहे मर कैसी जाए। कैसी सामर्थ्य भाई जी ऐसे महाराज हरि का के दास चरित्र कभी में पढ़ हाथ करके नहीं आप पसार
देखो अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर्ध्यान दासत्व का पता नहीं उसे,
कैसी किसके कैसी दासों? सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है कहाय नाम के बल से, लेकिन करे उनके तुच्छ शरीर नरन के में आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। जिस दिन बाबा का शरीर जो पूरा होना था, अंतिम समय था, गरज हो, सुबह उठे ऐसे सत्संग हाल में आए और कई बार देखा तो स्मशान होगा। यहाँ बाद में प्रकट किसी होता को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा। पूज्य भाई जी महाराज के पास एक पत्र आया, अपने आप बैठ गए, जो भागवती कथा महात्मा कह गांधी रहे थे के पुत्र और आनंद परिकर, चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप कुछ ही समय में गोरखपुर स्टेशन पर आने वाला है और वो भूखे हैं। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, जन्म है विनाशी है। आप उनकी तत्काल दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है। इस शरीर का था कि एक व्याख्या में वो ट्रेन पद्मासन लगा के बैठ गए, अकिंचन भाव से रह रहे थे गीता वाटिका में। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे 5 मिनट बाद ही घटना घटती है, जिसने पत्र भेजा आश्रम में ही रहने वाला। अब देख रहे हैं कि व्यवस्था क्या होती है। ठाकुरदास या भगवान दास जो भी उसका थोड़ी देर में जैसे नाम घोड़े से जो चलता है खड़खड़ा आया और राम मोर वो ऐसे नवीन कपड़े से ढका हुआ वो गया और बड़ा सा लेकर जिससे चारा काटा जाता है, संचालन कर रहे थे। वो 2 आदमी आए, 6 इंच के घाव बाबा के हो गए, इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। और भाई जी के यहाँ राधा माधव का भोग लगेगा। होश ही नहीं कि वो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब सीधे पकड़ते पकड़ते 5-6 स्टेशन ले फव्वारे खून के आखिरी बाबा के मुख से निकला। ओ गाड़ी आई और यहाँ पर उठा गया, सब पाए भाई जी भी पाए गीता। ये कर तुम अगर तुम अगर भरोसा दृढ़ है प्रभु का। पूज्य स्वामी श्री मंगलानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया है, नरसिंह मेहता जी के पास सुबह बैठे और क्या सुनो, बात भरने का रख दिया गोविंद के सामने। आपने तो पीड़ित करके लिखवाया, शरीर हमारा छूटे ना, आश्चर्य में बात भरा, ऐसा बॉक्स जैसा बनाना। हम उस प्रभु के राते समय सोचना कि सिंह का बच्चा भूखा मर जाए, सैया पर शरण नहीं जा रहे हैं, ऐसे हरि का दास प्रवाहित कर, चाहे प्राण निकल जाए। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में अगर ऐसे कौन है हमारे साथ चलेगा? तो दासत्व में कमी है, शरणागत में कमी है। अभी थसक नहीं आई अपने आराध्य उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं। कोई कहता है हम प्रभु को क्यों परेशान करें मांग के, अज्ञान की बात। सृष्टि बनाने में उनको परेशानी हुई थी क्या? हम सहयोगी थे क्या? अरे तुमको भी उन्होंने बनाया है। अपनी वृत्ति को, गलत वृत्ति को गुण मत मानो, गलती को गलती मानो, सुधार कर लो कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ताही प्रभु की प्रभुता साची जाको। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आश्रम में बैठ जाते थे। जी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था। मेरी पराधीनता मिट दो, ये इंद्रियों की गुलामी, ये मन की गुलामी, ये भोगों की गुलामी, औरों के आगे हाथ पसारने की इच्छा, औरों का भरोसा आशा, इसे मिटा दो। ताही प्रभु की प्रभुता साची, उसी स्वामी की प्रभुता साची होती है जिसका सेवक सुखी होता है। और हम विषयों की गुलामी, मन की गुलामी में रहे, दूसरों के आगे हाथ पसारे, तो क्या प्रभु समय में कई जगह पाए गए हमें सुख प्रदान करेगा? बाबा सरकार तो फिर आपका सेवक होकर हम क्या दुखी रहे? आप कृपा करो। उस स्थिति में क्या वस्तुएं नहीं मांग रहे, पराधीनता मिटो, मुझे ऐसा ज्ञान दो, मेरे अंदर ऐसी भक्ति प्रदान करो कि किसी के आगे हाथ पसारने की वृत्ति न रह जाए, किसी अन्य का भरोसा न सरकार ने कहा नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिए ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान, कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दया। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्धान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं देता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत,
जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवती खो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए, अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं,